हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो मेजरिंग टेप होता है, मेजरिंग टेप से 1.25 इंच, 1.5 इंच, 1.25 इंच या फिर 3.5 इंच किस टाइप से मेजर किया जाता है। और ये वीडियो कम्प्लीटली हम उन लोगों के लिए बनाए हैं जो टेलरिंग का काम करते हैं या फिर वो सिविल का कुछ काम करते हैं या फिर वैसे जगहों पर काम करते हैं जहाँ पर इस मेजरिंग टेप का यूज करके कुछ चीज़ मेजरमेंट लिया जाता है। तो इसमें आप समझ लीजिए कंप्लीट आप जानेंगे किस मेजरिंग टेप से किस टाइप से मेजर किया जाता है, चाहे आपके पास ये टेलरिंग टेप हो या फिर नॉर्मल टेप जो स्टील वाला टेप आता है। तो जो इस साइड में जो लिखा हुआ जितने भी अंक है ये गाढ़े गाढ़े रंग से लिखा हुआ है, ये सारा चीज़ इंचेज में रहता है। वो कैसे जानेंगे, जब आप इसके कोई भी 2 और 3 या फिर 3 और 4 के बीच में यदि अपना एक उंगली के इस टाइप से इंचेज रखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 1 इंच ये बराबर हो जाता है। देखिए ये चीज़ जो होता है हमारा 1 इंच हो गया। इस तरफ से कोई सेंटीमीटर नहीं है, इस तरफ से कोई में नहीं है। अब समझ लीजिए यदि हमें 1.25 इंच नापना है, 1.5 इंच नापना है या फिर 3.5 इंच नापना है तो हम कैसे नापेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमारा ये 1 इंच हो गया। यदि हमें 1.25 इंच नापना है तो सबसे पहले वो क्या करना होगा, 1 इंच के बीच के जो छोटी छोटी लाइनें हैं इस सारा चीज़ को हमें काउंट कर लेना है, क्योंकि जितने भी है इंचेज में वो सब के बीच में जो लाइनें हैं वो बराबर है। तो यहाँ पर से आप जब यहाँ तक नापेंगे तो ये टोटल 8 यहाँ पर लाइनें दिखाई देगा आपको। 1 2 3 4 ये बीच में हो गया, 5 6 7 और 8, इस बड़ी लाइन को मिला के यहाँ पर 8 लाइनें हो जाता है यदि लाइनें काउंट करेंगे तब। और बीच बीच में यदि गैप नापते हैं यहाँ पर तो आपको यहाँ तक नापने की ज़रूरत नहीं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, इस टाइप से हो जाता है। यदि आपसे बोला जाए कि 1.25 इंच हमें मेजर करना है, 1.25 इंच नापना है, तो यहाँ पर 1 इंच हो गया। और यहाँ से यदि अब 2 लाइनें यहाँ तक ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 8 लाइनों को यदि हम 4 भागों में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 2 चौको 8, यानी कि 2 लाइनें यहाँ पर बढ़ जाता है, यानी 25 पैसे में यहाँ पर बढ़ जाता है। यदि 1 रुपये इसको मान लें तो ये 25 पैसे में यहाँ 2 लाइनें बढ़ जा रहा है। यदि हमें 1.25 इंच नापना है तो यहाँ पर हमारा 2 लाइनें हो गया। और यदि हमें इस लाइन तक नापते नापते पहुँच जाता है तो हम कैसे नापेंगे, यहाँ पर होगा 1.25 इंच प्लस 1 सूत, क्योंकि जो 8 लाइनें हैं ना वो 8 सूत है, ठीक है। उसी टाइप से यदि इस लाइन पर पहुंचेगा तो ये हमारा 1.5 इंच हो जाएगा। और यदि यहाँ से 1.5 इंच के बाद यहाँ पर 2 लाइनें और यहाँ तक पहुंचता है तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 1.25 इंच हो जाएगा। और यहाँ 1.25 इंच के बाद यदि इस लाइन पर पहुंचता है तो 1.25 इंच प्लस 1 सूत यहाँ पर कहा जाता है। और इस जगह पर पहुँचने के बाद तो आपको मालूम है कि कितना हो गया, ये 2 इंच कंप्लीट हो गया। और इसी टाइप से यदि पूछता है कि 3.25 इंच आप यहाँ से नापिए तो यहाँ पर 2 इंच हो गया, यहाँ पर 2.5 इंच हो गया। और यहाँ पर जो ये इसके बाद 2.5 इंच के बाद जो दूसरी जो लाइन है वहाँ तक आप नापते हैं तो ये हो जाता है हमारा 3.25 इंच, ठीक है। इसी टाइप से यदि आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ तो आपको कंफर्म हो जाएगा। यदि आपसे बोला जाए कि 4.25 इंच नापिए तो कैसे नापेंगे, जैसे यहाँ पर ये 4 इंच है और यहाँ से हमें 4.25 इंच नापना है तो यहाँ से 1 और ये 2, ये 2 लाइनें हम यहाँ पर आएंगे तो ये हमारा 4.25 इंच कंप्लीट हो जाता है। तो इस टाइप से इसमें 2 तरीका से इसमें मेजरिंग करने के लिए दिया हुआ है, एक इंचेज में और दूसरा सूत में। और जो हमारा टेलरिंग टेप होता है वो कितने इंच का होता है, 60 इंच का होता है। तो 60 इंच में कितना होगा हमारा, जैसे आप इसको पूरा खोलेंगे, ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर जब इसको पूरा ओपन कर लेंगे तो 55 56 57 58 59 और ये 60, यानी कि पूरा ये 60 इंच का होता है। और 60 इंच में कितना फुट होता है, 5 फुट होता है। तो यानी कि जो हमारा 12 इंच जो होता है यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 12 इंच, तो ये क्या हो जाता है, हमारा 1 फुट हो जाता है यहाँ पर, ठीक। उसी टाइप से जब 24 इंच पर पहुँचेगा तो हमारा ये हो जाता है 2 फुट हो जाता है, यहाँ पर हमारा 2 फुट हो जाएगा। 1.5 फुट नापना हो तो हम कैसे नापेंगे, तो 12 6 18 इंच पे यदि हम जाते हैं, यहाँ पर 12 हो गया और यहाँ पर 18 हो गया, तो ये हमारा 1.5 फुट हो जाता है। तो इस टाइप से इसमें 2-3 चीज़ें नाप सकते हैं, फुट में नाप सकते हैं, इंचेज में नाप सकते हैं और इधर से सूत में नाप सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यदि हम इसमें चाहें कि सेंटीमीटर में नापना है तो हम कैसे नापेंगे, तो देखिए आप इस टाइप से देखिए, इधर से ये जो हमारा होता है इस टाइप से, इधर भी देखिए आपको इंचेज में दिया हुआ रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा घचर पचर दिया रहता है। तो देखिए यहाँ पर कि जब सेंटीमीटर में आप नापना हो तो आपको मालूम है कि 1 मीटर में कितना होता है सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसी टाइप से यदि हम आगे बढ़ते गए और यहाँ पर अब आएंगे 100 सेंटीमीटर, तो ये देखिए यहाँ पर ये 100 सेंटीमीटर हो गया हमारा।
इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा 1 मीटर कंप्लीट हो जाता है। अब आपसे यदि पूछता है कि 1 मीटर में कितना इंच होता है, एक्चुअल में जो होता है 39.37 इंचेज होता है, जो कि 1 मीटर कहलाता है यहाँ पर। और इधर से सेंटीमीटर में बोला जाए तो कितना हो जाएगा ये 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि 1.5 मीटर नापना हो तो कैसे नापेंगे, 1.5 मीटर में यहाँ पर 100 हो गया, और इधर से और यदि हम 50 ले लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 1.5 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ तक यदि आप नापते हैं यहाँ पर 150, तो ये हमारा 1.5 मीटर कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए कि जैसे यहाँ पर बीच में लाइनिंग दिया हुआ है, तो क्यों दिया हुआ है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इधर सेंटीमीटर भी लिख के रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि जो 2 और 3 के बीच में जो लाइनिंग दिया हुआ है, ये बीच में 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, और ये 3.5 सेंटीमीटर इस टाइप से नापने के लिए होता है। और जो 1 सेंटीमीटर का जो बीच का जो गैप होता है, यदि उसे हम mm में कन्वर्ट करें, यानी कि मिलीमीटर में कन्वर्ट करें, तो कितना हो जाता है 10 mm होता है। तो यहाँ पर ये 5 mm हो गया, और यहाँ से 10 mm हो गया। और 1 इंच में कितना होता है, यदि आपसे पूछता है कि 1 इंच में कितना mm होता है, तो आप बताएंगे कि 25.4 mm 1 इंच में होता है। इस टाइप से आप मेजरिंग टेप से कहीं भी आसानी से मेजरमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो मैंने इंची टेप के ऊपर वीडियो बनाया है वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।